सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्जला एकादशी, जी हाँ, और निर्जला एकादशी वर्ष में एक बार जेठ के महीने में, जो भी चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, इसमें आती है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की अपनी बड़ी महत्वपूर्णता है, बड़ी सिद्धता है। जैसे कार्तिक में बड़ी एकादशी आती है, उसका महत्व है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस एकादशी का भी बड़ा भारी महत्व है। आप देखिए कि जेठ महीने में, जो ज्येष्ठ का महीना है, इस महीने में गर्मी, उमस, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसी महीने में जब आपको पानी सबसे ज्यादा चाहिए, तब आपसे कहा जाता है निर्जल रहो। मतलब ईश्वर ने आपको, हमको, सबको छोटा मोटा तप करने का न्योता दे दिया। छोटा मोटा तप तो कर ही सकते हैं। अभी जब 30 एकादशी आई थी, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने निर्जला रखा था। मुझे भी सौभाग्य मिला था आप सबके साथ। तो ये बड़े आनंद का विषय है, बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सबने इसको जिया और सबने आनंद लिया। इस एकादशी को करने के लिए आपको दशमी की रात्रि में जल छोड़ना होगा। जो लोग जल छोड़कर करना चाहते हैं, निर्जला रहना चाहते हैं, एकादशी आनंद के साथ भजन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, दान पुण्य जितना कर सकते हो उतना कीजिए इस दिन, क्योंकि आप प्यासे हैं। आपके चिंतन में गोविंद चल रहे हैं। ऐसे में आपका मन, कर्म, वचन एक होने की स्थिति में है, क्योंकि आपने तो भोजन भी नहीं लिया है, पानी भी नहीं लिया है। तो आपकी मनस्थिति, आपकी आत्मा बहुत मजबूती से काम करने वाली है। उस दिन जो आप करोगे, उसके प्रभाव कई गुना आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं, निश्चित मान के चलिएगा आप। और इसी प्रभाव को समझने का दर्शन है निर्जला एकादशी। निर्जल एकादशी, निर्जल। तो आप उस निर्जल एकादशी को करके अपने जीवन के महान दर्शन में उतरिए। ये आप सबके लिए, हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है। इस अवसर को अपने जीवन में उतारकर हम और आप एक श्रेष्ठ परंपरा से जुड़ सकते हैं। मैंने देखा कई लोग अब वापस से एकादशी की ओर लौट रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग इतने सुंदर, इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जुड़कर आनंदमयी चर्चा में, आनंदमयी दर्शन में आए हैं। और आप और हम इतनी श्रेष्ठ एकादशियों का लाभ ले रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ। हम और आप सभी प्रति माह लगभग 2 एकादशियों के साथ आगे बढ़ते हैं। लगभग साल में 26 एकादशी हमारे दर्शन में आती हैं, हम लोग उनका लाभ लेते हैं। 26, और ये 26 एकादशी हम सबके कल्याण के लिए होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है, उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है और वो कभी नरकगामी नहीं होता। और ये दर्शन बहुत सुंदर है, बहुत सामान्य तौर पे लोग समझते हैं। लेकिन मेरा अपना एक छोटा सा जो वक्तव्य है वो ये है कि इस दर्शन को अपने जीवन में आप सब भी उतारें और एकादशी के व्रत में उतरकर अपने आप को जरूर जोड़ें।
क्योंकि जितने लोग भी एकादशी व्रत करते हैं उनकी आयु वृद्धि होती है, उनके यश में वृद्धि होती है, उनकी साधना में वृद्धि होती है, उनके कार्यों में वृद्धि होती है। तो अगर आप संपूर्ण वृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस कार्य को जरूर करें।